वो लड़का बुरा नहीं है, कुणाल मेरा बहुत अच्छा बेटा है। आप प्लीज उसको गालियां मत दो। उसका फोन, उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको सिर्फ उसके माँ बाप चाहिए। वो बहुत अच्छा बेटा था, होशियार था। वो हफ्ता EMI मोबाइल का नहीं था, वो इसका था, कागज का था। प्लीज मेरे बच्चे के बारे में ऐसा मत बोलते जाओ आप लोग। वो तीनों यार नहीं है, मेरे जीजू भी बहुत अच्छे हैं। जब उनकी शादी हुई थी, मैं चौथी को थी, उन्होंने हमको बहुत प्यार से पाला है। कुछ मत बोलते जाओ, मुझे अच्छा नहीं लगता। वो आदमी बहुत अच्छा था। कहीं ना कहीं जो कुणाल था वो दोनों को मिलाने की भी कोशिश कर रहा था, जो कुछ दिनों से अलग थे। मेरा कुणाल चाहता था, उस बच्चे ने दुनिया देखी कितनी थी, उसने सिर्फ अपने माँ बाप का ही प्यार देखा। उसको उसके माँ बाप चाहिए थे, वो बहुत परेशान था इन लोगों के अलग होने से। उसको मम्मी चाहिए थे, पापा चाहिए थे। वो शायद वो सिर्फ उन लोग दोनों का एक साथ लाना चाहता था, बट ये एक्सीडेंट हो गया। बताएं, आईफोन को लेकर भी ये जो खबर है इसमें कई सारे दावे किए जा रहे थे। आपके जीजू क्या करते थे और आर्थिक परिस्थिति कैसी थी उनकी? देखो, मेरे जीजू ड्राइवर थे, ये मानते हैं, बट उनका बैकग्राउंड गरीब नहीं था। वो अच्छे खासे घर से आते थे, उनके पास खेती थी, खेती का पैसा आता था उनको। सेकंड, वो जो आईफोन है, आजकल आईफोन काफ़ी सस्ते हैं, सेकंड हैंड है सर। सेकंड हैंड अगर आप कैश में लो तो 20-25 हज़ार में आ जाते, इतने महंगे नहीं होते। कुणाल को एजुकेशन के लिए चाहिए होता, क्लास के लिए चाहिए था, तो उसको एक फ़ोन लेके दे दिया। दीदी के पास था, फिर कुणाल को भी दे दिया। इसमें इतनी बड़ी मुझे बात नहीं लग रही कि हमने कुछ 1-1.5 लाख का मोबाइल उसको लेके दिया। आप किसी भी मोबाइल शॉप के यहाँ पे चले जाओ, आपको 11-12 जो है ना, 20-25 हज़ार में हम ला के दे देंगे। कोई भी इस्तेमाल करता है, आजकल वो EMI पे लेता भी नहीं है कोई। आपके सिस्टर्स के कई सारे वीडियो भी वायरल हुए थे, वो कहीं ना कहीं नाराज दिखाई दे रहे थे ससुराल वालों से। थी ना क्या उनके। होगा काम? जीजू घर छोड़ के चले गए थे, कुछ चीज़ें थी, जीजू घर पे वापस नहीं आ रहे थे, दीदी काफ़ी परेशान थी। ये सब मैटर जो था वो काफ़ी बढ़ चुका था, उनके इसमें कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था, मिसअंडरस्टैंडिंग काफ़ी बढ़ गई थी। तो शायद उसने एक ज़रिया बना लिया था कि अपना मैसेज सब तक पहुंचाने का, कि मेरे घर वालों तक मत पहुंचे कि भाई तुम लोग ऐसा मत करो। ये उनका जो ये जीवन था वो कुछ 1-2 साल का शादी नहीं था, वो 22-23 साल की शादी थी, जिसमें उसका अभी सेकंड बच्चा अगर 18 साल का है तो पहला कितने साल का होता? आज 21 साल का तो वो होता ही था। वो इतना तो हक अपने ससुराल वालों से, अपने पति से रखती कि अगर वो उसको कुछ चीज़ें पसंद नहीं हो तो वो बोले, वो बोलेगी, क्यों ना बोले। ये हर औरत का हक भी है अपनी बात बताने का। उसने सोशल मीडिया अपनाया क्योंकि किसी से उसकी बात हो नहीं पा रही थी। जी, कुछ ज़मीन का भी विवाद था इस मामले में? सर वो था, वो चीज़ें मुझे पता है, बट मैं तब काफ़ी छोटी थी। मेरे इस बारे में मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरी जो बड़ी बहन है वो ज़्यादा बता पाएंगे। ये बताइए कि सुनने में ऐसा भी आया है कि कुणाल सिर्फ डराने के लिए वहाँ गया था और वो एक हादसा हुआ जिसमें वो धक्का लगा। यानी जो 3 सुसाइड बताए जा रहे हैं वो सुसाइड ना हो कि सिर्फ एक सुसाइड है और वो धक्के में एक्सीडेंटली हो गया। क्या लगता है आपको? कुणाल सुसाइड करना चाहता था, वो सिर्फ अपने पापा को शायद लाना चाहता था कि मेरे पापा इमोशनल हो जाए, मेरे पास आ गए। क्योंकि 5-6 दिन पहले उनकी फ़ोन पे बात हुई थी, तब जीजू ने, कुणाल ने उसको बोला था, ये मेरी दीदी के वर्ड्स नहीं थे कि आपको वो चाहिए, मैं चाहिए, ये कुणाल के थे। पापा आप मुझे छोड़ के कैसे जा सकते हो, आप मेरे पास आ जाओ। तो जीजू ने बोला कि मेरे माँ बाप, मेरी बहन, अभी ये सबको समझ में आता है, बट वो छोटा बच्चा है, वो शायद ये चीज़ें नहीं समझ पा रहा था। उसको समझाने का एक तरीका अलग हम ले सकते थे, बट उनमें मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती गई। तब से वो काफ़ी परेशान था। इसके बारे में दीदी ने मुझे बताया था, मेरी कुणाल से भी बात हो गई थी। मैंने बोला ये चीज़ें हर किसी के लाइफ में होता है बेटा, बट शायद वो परेशान था, वो उसके पापा को लाना चाहता था घर पे, शायद इसके लिए उसने वैसा किया। इसके बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं, बट हमारी जितनी बातें चल रही थी वैसा कुछ उसने बोला नहीं, कुछ करने का मुझे ऐसा लगा नहीं था। अचानक से उसका फ़ोन आ गया कि मैं जा रहा हूँ, मुझे माफ़ कर दो। यानी वो सडनली एक हादसा ही था? मुझे ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि मेरा बच्चा ऐसा क्यों करेगा। उसके घर में किसी चीज़ की उसको पैसे की कमी नहीं, माँ बहुत प्यार करते, पापा उससे बहुत प्यार करते, भले वो उनके साथ नहीं रह रहे थे, बट मेरे अगर कुणाल को कुछ होता था ना तो मेरे जीजा जी ने वैसे भी जान छोड़ देनी थी, वो इतना प्यार करते हैं। तो मेरे जीजा जो उसको तकलीफ में वो लाते थे। एक क्वेश्चन लास्ट वाला ये है कि बताया जा रहा है कि 2025 में भी सुसाइड की ट्राई किया था कुणाल ने। सर नहीं, वो मिसअंडरस्टैंडिंग थी,
वो उसने सुसाइड के लिए नहीं गया था, वो वहाँ पे गया था, वो घूमने के लिए वहाँ पे चला गया था, कुछ अपसेट था। उसने उसकी मम्मी को मैसेज करा था कि मम्मी मैं बहुत परेशान हूँ, मैं शाम तक आ जाऊँगा, बट मेरी दीदी ने वो मोबाइल देखा नहीं, वो डर गए, वो सीधा पुलिस स्टेशन चली गई थी दीदी और जीजू। हम पुलिस वालों ने रात के 11 बजे वो मैसेज देखा था। अगर आप वहाँ के चिकल थाने के पुलिस वाले के पास जाओगे तो उसको दिखेगा कि वहाँ पे मैसेज करा था उसने कि मम्मी मैं शाम तक आ जाऊँगा। ये चीजें अचानक से बढ़ गई थी, उसका कोई ऐसे इंटेंशन नहीं था तब, क्योंकि उसकी लाइफ में वैसे तब नहीं उसने था। क्या मैसेज क्या किया था, कुछ सुसाइड का किया था? नहीं मम्मी मैं थोड़ा परेशान हूँ, मुझे थोड़ी स्पेस की जरूरत है, मैं शाम तक आ जाऊंगा, ये मैसेज उसने मेरी दीदी को तब करा था। बट मेरी दीदी ने जब वो लॉक करके चला गया, वो डर गई कि भाई मेरा बच्चा कहाँ पे गया, इकलौता बच्चा है, उन्होंने बहुत प्यार से उसको पाला, जैसे उनको ऐसा लगा तो वो सब ढूंढते हुए चले गए थे। पुलिस कंप्लेंट हमने वो सब कर दिया, लास्ट में हमने वो चीजें देखी थी। ये वहाँ के पीआई जो सर है राठौर सर, उनके पास भी है मेंशन, उनको भी पता है। हाँ थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, इस उम्र में बच्चे थोड़े बदमाशी करते, सुनते नहीं है, कुछ माइंड उनका अलग से चलता है, बट मेरा बच्चा वैसे नहीं करना चाहता था तब भी, और शायद इस बार वो उनको लाना चाहता था मम्मी पापा को पास। ठीक है।